18 साल बाद राहु का तूफान। मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। मिथुन राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई शक्तिशाली योद्धा अपनी पूरी ताकत के बावजूद चुप हो जाए, तब उसके मन में कैसी हलचल होती होगी? यही हाल पिछले 4 महीनों से कलयुग के राजा राहु का था। शक्ति उनके पास थी, साम्राज्य उनके सामने था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा था। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें अनजान बनना पड़ता है, ताकत होने के बावजूद सहना पड़ता है। पिछले 4 महीने से यही कहानी राहु की चल रही थी। मिथुन राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव में विराजमान होकर भी राहु जैसे बंधन में थे। सवाल उठता है क्यों? तो ध्यान दीजिए, असली खेल कहां से शुरू हुआ? 18 मई 2025 की रात ठीक 7:35 पर राहु अपने परम शत्रु गुरु बृहस्पति की राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनि के घर प्रवेश कर गए। जी हाँ, ये प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो मानो एक राजा के दूसरे राजा के साम्राज्य में जाकर गद्दी पर बैठने जैसा था। माहौल पूरी तरह अपने पक्ष का हो गया, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है यथा राहु तथा शनि, यानी दोनों का स्वभाव एक जैसा है। अब उम्मीद थी कि राहु अपनी पूरी ताकत से भाग्य को चमकाएंगे, मिथुन राशि को बड़े परिवर्तन और प्रगति से जोड़ेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों इतने समय तक ये प्रभाव दिखाई नहीं दिया? कारण है राहु मृत अवस्था में थे। जी हाँ, जब कोई ग्रह 30 डिग्री से 24 डिग्री तक के बीच रहता है तो ज्योतिष में उसे मृत अवस्था माना जाता है, और यही स्थिति राहु की थी। इनके पास शक्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन जैसे कोई योद्धा घाव खाकर कमजोर हो गया हो। लेकिन अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि 2 सितंबर से राहु अपनी मृत अवस्था से बाहर आ रहे हैं। 24 डिग्री पार करके 23 डिग्री पर पहुंचते ही इनकी शक्ति फिर से जीवित हो जाएगी, और इसके बाद इनकी चाल निर्विघ्न गति से आगे बढ़ेगी। मतलब साफ है, राहु अब जाग चुके हैं। अब जो काम अब तक अटका हुआ था, जो भाग्य का दरवाजा आधा खुला था, वो अब पूरी तरह खुलेगा। ये बदलाव साधारण नहीं है, क्योंकि इसका असर सिर्फ आज या कल तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी नींव 2026 तक जाएगी। जी हाँ, 2 सितंबर से शुरू हो रहा ये खेल 5 दिसंबर 2026 तक असर डालेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों राहु के जीवित होने की वो 10 सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव, और वीडियो को एक लाइक कर इस वीडियो को हाइप जरूर करें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली भविष्यवाणी, मिथुन राशि वालों की पहली बड़ी भविष्यवाणी यह कहती है, ध्यान से सुनिए। राहु इस समय सीधे हमारे भाग्य भाव में विराजमान है, और जब राहु किसी स्थान पर बैठता है तो वहाँ एक असाधारण उछाल, एक अप्रत्याशित बढ़ोतरी होती है। अब ये बढ़ोतरी कहाँ? भाग्य में 2 सितंबर से यह राहु पूरी तरह पॉजिटिव होने जा रहा है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले समझिए, राहु जहाँ स्थित है वहाँ तो प्रभाव डालेगा ही, लेकिन साथ ही उसकी दृष्टियां भी बड़े बदलाव का संकेत देती हैं।
तीसरी दृष्टि जाएगी एक खास स्थान पर, सातवीं दृष्टि गिरेगी तीसरे भाव पर और पांचवी दृष्टि का असर पड़ेगा पांचवें भाव में। वहीं नवम दृष्टि भी अपनी शक्ति दिखाएगी। अब इन सब का मतलब क्या है? भाग्य अब सीमित नहीं रहेगा। यह समय आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे, क्योंकि राहु जानता है कि अमृत कलश तक पहुंचने का रास्ता क्या है और अब वह रास्ता आपके लिए खुलने वाला है। नवम भाव में बैठा राहु पिताजी से जुड़े मामलों में राहत लाएगा। अगर अब तक बॉस या सीनियर से टकराव चल रहा था तो वहां भी सुलह होगी, सम्मान मिलेगा, साथ मिलेगा और यहीं से शुरू होगा आपका बड़ा सफर, एक ऐसे ओहदे तक पहुंचने का जिसकी आपने कल्पना की थी। याद रखिए, बाकी सारे ग्रह सिर्फ हवा की तरह हैं, लेकिन राहु तो तूफान है और यही तूफान अब आपके भाग्य में दस्तक देने वाला है। इसका मतलब साफ है, करियर को मजबूत करने, अपनी पहचान बनाने और अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए यह समय सबसे अनुकूल रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी क्या कहती है? अब जरा ध्यान से समझिए। ये है वो खास जगह, तीसरा स्थान यानी मिथुन राशि, काल पुरुष की तीसरी राशि, और यहीं पर पड़ रही है राहु की प्रचंड पांचवी दृष्टि। सोचिए जरा, जब राहु की नजर सीधे हमारे घर पर पड़ती है तो उसका असर कितना गहरा होता है। ये वही तूफान है जो अब हमारी तरफ बढ़ रहा है। हम जो भी कदम उठाएंगे उसमें तेजी और गति होगी। हर काम में एक अप्रत्याशित रफ्तार देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये लग्न का स्थान है यानी हमारा स्वयं का स्थान, तो आत्मविश्वास में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। अगर अब तक किसी बीमारी या किसी कमजोरी ने आपको पीछे रोके रखा था तो समझ लीजिए अब उस जकड़न से पूरी तरह मुक्ति मिलने वाली है। राहु अपने ही घर पर है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं होता, शनि ने ही उसे ठिकाना दिया है। इसलिए कहा जाता है जैसे शनि वैसे राहु। और अब जब राहु आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है तो वो हर रुकावट, हर बाधा जिसे आप झेल रहे थे, धीरे धीरे खत्म होगी। अब रास्ता साफ है। अब आप उस अमृत कलश तक पहुंच सकते हैं, यानी अपने जीवन के सबसे बड़े मुकाम तक। वो ऊंचाई जिसका सपना आपने लंबे समय से देखा था, अब वो सपना हकीकत में बदल सकता है। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी बहुत ही खास है, क्योंकि राहु की अगली दृष्टि यानी नौवीं दृष्टि सीधे पड़ेगी पंचम भाव पर, और यह कोई साधारण बात नहीं है। पंचम भाव में बैठी है 7 नंबर की राशि, जिसका स्वामी है स्वयं दानव गुरु शुक्राचार्य। और याद रखिए, राहु को भी शास्त्रों में दानव कहा गया है, यानी गुरु और शिष्य का अद्भुत संबंध यहाँ सक्रिय हो रहा है। इसी वजह से यह भाव पूरी तरह से मजबूत हो गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि पंचम भाव का सीधा संबंध शेयर मार्केट से है। इसलिए यह राहु का प्रभाव आपको बड़ी उपलब्धियों और अप्रत्याशित लाभों की ओर खींच सकता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़े सौदे और बड़े प्रॉफिट्स, ये सब अब आपके लिए संभव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए भी खास है। शिक्षा में तेजी से सुधार और ज्ञान में गहराई आने का मौका मिलने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंचम भाव हमारे सोचने के ढंग और निर्णय क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी अब आपके डिसीजन छोटे नहीं रहेंगे, अब आपकी नजरें होंगी बड़े लक्ष्यों पर। ध्यान रहे, राहु का यह प्रभाव 2026 तक रहेगा। इसलिए अभी जो हालात हैं, उन पर मत अटकिए, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा।
राहु का ये प्रभाव आपको सिखाने वाला है, सोच को बड़ा रखो, लक्ष्य को बड़ा रखो। यही समय है ऊंचाइयों को छूने का। चौथी भविष्यवाणी। अब जरा ध्यान दीजिए, राहु की जो तीसरी दृष्टि है वह सीधे आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव यानी आपका आत्मविश्वास, साहस और प्रयासों का घर। और यही नहीं, भावाभावम सिद्धांत के अनुसार यह अष्टम से अष्टम भी है। इसका मतलब है कि जिन रुकावटों, तनाव या डिप्रेशन के साए आपने अब तक देखे हैं, उनसे बाहर निकलकर अब एक नई दिशा, एक सकारात्मक आयाम खुलने वाला है। तीसरा भाव यात्राओं का भी सूचक है, इसलिए इस समय पर आपको कुछ महत्वपूर्ण यात्राओं के योग मिल सकते हैं। ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इनसे आपके जीवन में कुछ बड़ा होने की संभावना है। कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, कोई अधूरा एग्रीमेंट या अनुबंध जो लंबे समय से अटका हुआ था, अब राहु की यह दृष्टि उस रुकी हुई दीवार को तोड़ देगी। अंतिम भविष्यवाणी। प्रिय मित्रों, अब आती है सबसे बड़ी भविष्यवाणी। संतान के लिए कुछ बड़े और खास काम सामने आने वाले हैं। आने वाले समय में क्रिएटिविटी और पॉजिटिव एक्शन हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाले हैं। राहु इस समय भाग्य भाव में विराजमान है और उसकी दृष्टि सीधे हम पर पड़ रही है। यही कारण है कि कई लोग स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं, कोई जॉब बदलने की प्लानिंग कर रहा है। राहु की यही खासियत है, ये हमें वहीं तक पहुंचाता है जहां तक हमें जाना है। राहु एक मिसाल है अचानक होने वाले बदलावों की। लेकिन क्या राहु सिर्फ शुभ फल देता है? बिल्कुल नहीं। राहु का एक दूसरा पहलू भी है, यह हमें भय और भ्रम से जोड़ देता है। राहु की प्रवृत्ति ही है मन में डर और शक पैदा करना। कई बार हम किसी काम को लेकर घबराने लगते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं। यही भ्रम हमें रोकता है। लेकिन अगर हम इस भ्रम को छोड़ दें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें, तो राहु हमें ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत रखता है। और याद रखिए, राहु 18 साल बाद अपने मूल त्रिकोण राशि में आया है, वो भी शनि के घर में। ये स्थिति हमें एक ऐसी विशालता दे सकती है जो किसी और ग्रह के पास नहीं है। राहु ही वो ग्रह है जो किसी को रातों रात करोड़पति बना सकता है और रातों रात करोड़पति से सड़क पर भी ला सकता है। लेकिन इस समय क्योंकि राहु भाग्य भाव में है, इसलिए हमारा भाग्य मजबूत रहेगा। उपाय के रूप में क्या किया जाए? सबसे प्रभावशाली उपाय है शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। यह साधारण उपाय नहीं है मित्रों, यह राहु की तीव्र शक्ति को संतुलित करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो राहु के कारण पैदा होने वाला भय, भ्रम और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि यह योग नवम भाव से जुड़ा है, इसलिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान या धर्म स्थल पर जाकर माथा टेकना अत्यंत शुभ रहेगा। यदि संभव हो तो गंगाजल में स्नान करें या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाएं। यह साधारण क्रिया आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और राहु के दुष्प्रभाव को शुभ परिणामों में बदल देगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, राहु का वास्तविक स्वभाव समझना जरूरी है। राहु सिर्फ भ्रम नहीं देता, यह लक्ष्य का प्रतीक भी है। राहु ने अपना ध्येय तय किया था, इसलिए हमें भी अपना लक्ष्य स्पष्ट करके पूरी शक्ति से उस पर कार्य करना होगा। यही वह रहस्य है जो राहु हमें सिखाना चाहता है। जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे, राहु वही शक्ति बन जाएगा जो आपके जीवन को विशालता और ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। दोस्तों, उम्मीद है आपने इन बातों को गहराई से समझा होगा। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो,
तो अपने प्यार भरे लाइक और वीडियो को हाइप करें और कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। पुनः आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।